राहुल सिन्हा बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, अभी तक फिलहाल क्या कुछ आपको आपकी सूत्रों के हवाले से इस घटना के बारे में जानकारी मिल पाई है? किनके द्वारा ये घटना हुई है, किनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है? देखिए, हमने पहले ही कहा था तृणमूल कांग्रेस एक संतरासवादी राजनीतिक पार्टी और इनको स्वीकृति रद्द कर देना चाहिए। आज वही प्रमाण मिला जब बंगाल से तृणमूल कांग्रेस सफाया हो गया, तृणमूल कांग्रेस जब भवानीपुर से खदेड़ा गया और ममता बनर्जी अभी तक नाटक कर रहे हैं, हम त्याग पत्र नहीं देंगे, ऐसा सब करके जब देखा रोक नहीं पाया, तब इन लोगों ने साजिश करके परिकल्पना करके ऐसा घटना घटाया। इस जो खून है, इस खून का साथ तृणमूल का आला कमेंट का पूरा निर्देश और साजिश शामिल है। हम लोग इसके छानबीन करा रहा है और छानबीन से जितना बड़ा नेता हो या नेत्री हो, जो पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगा। और तृणमूल कांग्रेस जो एक अमानविक पार्टी है, मनुष्यत्व विहीन पार्टी है, हिंसा प्रसारित करने वाला पार्टी है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। हम इसका निंदा करते हैं और दोषी को तुरंत गिरफ्तार करने का मांग करते हैं। राहुल जी, लेकिन ये तो सीधे सीधे आपकी सरकार के लिए चैलेंज हो जाएगा। तो राहुल सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा था कि सरकार के गठन के बाद इस मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो भी इस घटना के पीछे है, जिन लोगों ने साजिश को अंजाम दिया है या फिर और जितने लोग इसमें शामिल रहे हैं, सबके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो बहुत बड़ी घटना पश्चिम बंगाल की, जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी की पीए की गोली मारकर हत्या की गई है, उसके बाद से अब वहां के लोगों में भी डर और भय का माहौल है। क्योंकि जिस वक्त बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ में पश्चिम बंगाल में आई थी, लोगों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। लोग खुद को आजाद महसूस कर रहे थे। 15 साल तक टीएमसी का शासनकाल रहा। उस दौरान लोग, बंगाल की जनता त्रस्त हो चुकी थी टीएमसी के शासनकाल से और वो चाहती थी कि बदलाव हो, लेकिन चैलेंज बहुत बड़े थे। अब सोचिए कि इस बार अगर पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सशस्त्र बलों को तैनात ना किया जाता, तब पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति होती। इस बार हिंसा नहीं हुई, किसी की जान नहीं गई, लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद हिंसाएं हो रही हैं। ऐसे ही 2021 में भी हुआ था। उस दौरान खैर टीएमसी की सरकार आई थी, बीजेपी उस दौरान 77 सीटें ही जीत पाई थी, लेकिन टीएमसी के गढ़ में टीएमसी को हराना शायद ये टीएमसी के जो कार्यकर्ता, जो गुंडे माफिया हैं, वो पचा नहीं पा रहे हैं। खुद ममता बनर्जी नहीं पचा पा रही, वो अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। और अब इस तरह की घटना होना वाकई में कहीं ना कहीं आने वाली सरकार के लिए, जिसका शपथ ग्रहण होना है 9 मई को, उनके लिए यह चैलेंज है कि भले ही सत्ता परिवर्तन हो रहा, भले ही बीजेपी की सरकार आ रही हो, लेकिन यहां पर गुंडागर्दी हमारी ही चलेगी और हमारी ही चलती रही है। यह सीधा सीधा चैलेंज है वहां की कानून व्यवस्था की को, और वहां पर आने वाली सत्ता और सरकार को सीधे सीधे चैलेंज दिया है। आज की इस घटना ने, शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर देना, सोचिए कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा में इतने लोग तैनात रहते हैं और उनके पीए की अगर हत्या हो जाती है, तो आप सोचिए पश्चिम बंगाल में जब टीएमसी का शासनकाल रहा होगा, उस दौरान अगर कोई ये बात बोल देता होगा कि हाँ, मैं बीजेपी के समर्थन में वोट करने जा रहा हूं, बीजेपी को मैंने वोट दिया है या फिर किसी अन्य दल को वोट दिया है, तो उसका क्या हाल किया जाता रहा होगा टीएमसी के गुंडों के द्वारा, जिन्होंने आज इस घटना को अंजाम दिया है। टारगेट कर हत्या की गई। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से यह स्टेटमेंट सामने आया। शुभेंदु अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं, जहां पर यह घटना हुई है मध्यग्राम में, और चंद्रनाथ की गोली मारकर हत्या की गई है। टारगेटेड किलिंग थी ये, सोची समझी साजिश के तहत इसको अंजाम दिया गया। वहां के जो लोकल लोग थे, उनके द्वारा बताया गया कि कुछ लोग बाइक से शुभेंदु अधिकारी की जो पीए थे चंद्रनाथ, उनका पीछा कर रहे थे और उसके बाद बाइक से ओवरटेक किया। गाड़ी, जिस गाड़ी में चंद्रनाथ सवार थे, बैठे हुए थे, उस गाड़ी के ठीक आगे आए और उसके बाद टारगेट करके एक गोली सिर में मारी, एक गोली चेस्ट में मारी और उसके बाद एक गोली पैर में मारी। लगातार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजलक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। राजलक्ष्मी जी, सीधे सीधे ये चैलेंज दिया जा रहा है बीजेपी को
जी बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि अभी उनको पता होगा कि शुभेंदु अधिकारी जी को वो हानि नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी थोड़ी बड़ी होगी। तो उन्होंने क्या किया कि डर का माहौल जो है इसको ये कैसे करे, तो फिर उनकी जो करीबी है उनको उन्होंने टारगेट किया है। तो ये मुझे लगता है ये बहुत ही जैसे आप कैसे कैसे ये डरपोक है एक तो ये लोग जो ये ऐसा ऐसा काम करते हैं, क्योंकि वो खुली तरीके से जब जीत नहीं पाते तो ऐसा सब करते हैं। तो इन्होंने इतने वर्षों तक यही किया, जो उन्होंने अभी 34 वर्ष उन्होंने संघर्ष किया सीपीआईएम के साथ में, और फिर लेकिन वही बनकर रह गए जो उन्होंने जिसके साथ संघर्ष किया था और जिसको खत्म किया था। आज वो खुद वही बन के रह गए हैं, वही गुंडे बन गए हैं। तो उन्होंने जैसे जैसे केवल पार्टी का नाम बदल दिया और सीपीआईएम के गुंडे अब बन गए हैं टीएमसी के गुंडे। तो ये कहीं ना कहीं तो उनको खत्म करना है कि हम सबके खिलाफ एक्शन लेंगे। जो भी अगर कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ अगर करता है तो फिर हम एक्शन लेंगे। और शुभेंदु अधिकारी जी ने भी कहा है कि अभी उनकी जब शपथ ग्रहण होगी उसके बाद मुझे आशा है कि यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको उस पर पूरा नियंत्रण हो जाएगा। और ये जो असामाजिक तत्व है और जो ऐसे अराजकता करने की कोशिश करते हैं महिलाएं, ये यहाँ पर थोड़ी सी और सुरक्षा के साथ में यहाँ वहाँ जा पाएंगी, अपना काम कर पाएंगी, पढ़ाई कर पाएंगी, अपना व्यवसाय कर पाएंगे। क्योंकि आपने भी कैसे, देखा यही होगा तो कि चैलेंज है, यही तो चैलेंज क्या है हुआ था। राजलक्ष्मी जी, यही तो चैलेंज है। अभी केंद्रीय फोर्स वहां पर तैनात है, केंद्रीय फोर्स वहां पर मौजूद है, उसके बाद ये हाल हो रहा है। देखिए इतने वर्षों तक ऐसा था कि पुलिस भी पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के नियंत्रण में था। तो पुलिस भी जो है उन्हीं के निर्देशन पे जो भी है ये करते थे। तो ये ऐसा होता था कि ये टीएमसी के गुंडे जैसे चला रहे थे पुलिस को। अभी ऐसा कहना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी यही सत्य है यहाँ पे। तो अब जब पुलिस जब यहाँ नई स्टेट गवर्नमेंट के नीचे काम करेगी तो फिर ये लॉ एंड ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा नियंत्रण में आ जाएगा। जैसे मैं कुछ उदाहरण अगर आपको बताऊं तो पहले बिहार और उत्तर प्रदेश में क्या होता था कि वहां पर गुंडा राज, जंगल राज, ये सब चलता था। आज आप देख रहे होंगे कि आज वहां पर महिलाएं सुरक्षित होके, सशक्त होके, समृद्ध होकर चल रही हैं। तो आज मुझे यही आशा है कि बंगाल में भी यही होगा कि महिलाएं सुरक्षित होके चल पाएंगी। और केवल महिलाएं नहीं, आम जनता जो है उनको और भी सुरक्षा महसूस होगा। आज आपने पेट्रोल पंप की भी एक सुनी होगी जो घटना हुई, जहां पर टीएमसी के गुंडे चले गए थे ये कहते हुए कि हम तो भाजपा में आ गए हैं, अभी कल तक हम टीएमसी में थे, आज भाजपा ही हो गए। और वहां पर जाके उन्होंने गुंडागर्दी करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर पुलिस आ गई जल्दी से और उन्होंने उस सिचुएशन को कंट्रोल में ले लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के हो या किसी के भी हो, अब से ऐसा नहीं होगा, गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी। तो मुझे लगता है ये संकेत है आने वाले दिनों के लिए कि आगे जाकर के लॉ एंड ऑर्डर जो है उस पर पूरा कंट्रोल हो जाएगा। और हो सकता है कि पुलिस उन्होंने जैसे काम करना चाहिए वैसे करेगी। और जैसे अभी इतने दिनों तक ऐसा तो नहीं है कि पुलिस सशक्त नहीं है या सक्षम नहीं थी बंगाल में, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर होता था, पॉलिटिकल प्रेशर था उनके ऊपर, जो है दूसरे का हाथ था उनके ऊपर, कंट्रोल किसी और का था। तो उनके हाथ जैसे बंधे हुए थे। तो अब मुझे आशा है कि अब ऐसा नहीं होगा और ये अपने राज्य की जो है सुरक्षा ठीक तरीके से कर पाएंगे। तो राजलक्ष्मी जी, आपको वो दौर भी याद रहा होगा जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने लेफ्ट को हराकर अपनी सत्ता हासिल की थी, अपनी सरकार बनाई थी। लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि बंगाल में परिवर्तन होने वाला है, कानून व्यवस्था बेहतर होने वाली है, महिलाओं की सुरक्षा बेहतर होने वाली है। हुआ भी, एक टर्म में हुआ, यानी कि 3 बार मुख्यमंत्री नहीं ममता बनर्जी, लेकिन दूसरी बार और तीसरी बार में
ममता बनर्जी की टीएमसी बदलाव उसमें होने लगा। यानी कि जो लेफ्ट के तमाम लोग गुंडागर्दी पहले करते थे, माफियागिरी किया करते थे, वो धीरे धीरे टीएमसी में शामिल होते गए और उसके बाद टीएमसी जिस विचारधारा के साथ में सत्ता में आई थी, वो विचारधारा से वो भटक गई। In Bhawanipur, where Shubhendu Da has made a historical win against Mamata Banerjee. Now join the dots, and which is why I always maintain Trinamool is a party of looters, it's a party of killers, and Trinamool is the most vindictive party. Just because Shubhendu Da's PA has worked so intensely, which is why Trinamool targeted Chandranath out of rage, out of frustration and out of anger. But after the new government is formed, the shooters and the person or the persons who gave Supari for Chandru's killing won't be spared. तो किया घोष थी बीजेपी के नेता, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि टीएमसी की पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, कातिलों की पार्टी है और जिस तरह से चंद्रनाथ ने काम किया चुनाव में, उसकी वजह से कुछ लोग खफा थे, गुस्सा थे, नाराज थे कि इतना बेहतर काम कैसे कर लिया शुभेंदु अधिकारी के लिए चंद्रनाथ ने। 15,000 वोटों से इस बार ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट से शुभेंदु अधिकारी ने हराया है। दूसरी बात, नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे थे, अब वहां पर भी नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी की जीत हुई है। 21 में भी शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था और पिछले 5 साल से अधिक समय से चंद्रनाथ शुभेंदु अधिकारी के लिए लगातार काम कर रहे थे, उनके लिए रणनीतियां बना रहे थे, किस तरह से चुनाव प्रचार करना है, किस तरह से अपने इलाके में जाना है, लोगों से मिलना है, किस तरह से अपने आप को मजबूत बनाना है अपने विधानसभा में। लगातार उनके लिए चंद्रनाथ काम कर रहे थे और इसी बात से कहीं ना कहीं कुछ लोग खफा थे, आक्रोशित थे, गुस्सा थे, जिसकी वजह से गुस्सा चंद्रनाथ पर निकाला गया। यानी कि बीजेपी को जो जीत हुई है, उससे कहीं ना कहीं कुछ लोग जो लोकल गुंडे माफिया हैं या फिर हो सकता है कि टीएमसी के कार्यकर्ता भी हों। हालांकि पूरी जांच अभी पुलिस के द्वारा की जा रही है। इसके पीछे कौन है, इस साजिश के पीछे कौन है,